हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होपफुली यू आर ऑल फाइन एंड enjoying these ऑनलाइन क्लासेस एंड लर्निंग अ लॉट फ्रॉम these क्लासेस। और आप आगे भी ऐसे ही लर्निंग करते रहिए, इसलिए मैं ऐसे लेसन्स और ऐसे लेक्चर्स आपके सामने लेके आती रहूँगी। सो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं और उन लेवल्स में कौन कौन आता है और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लेवल्स का मीनिंग जानते हैं। लेवल का मीनिंग होता है एक सीरीज, एक स्टेप वाइज, जैसे कि कोई टॉप लेवल पे आ रहा है, कोई उससे नीचे आ रहा है एंड उससे नीचे, इस तरह से एक सीरीज बना के चलना। सो दैट इज कॉल्ड लेवल। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ब्रॉडली इसके दो पार्ट्स बने हुए हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, दूसरा है ऑपरेशनल लेवल। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का काम है थिंकिंग का, मतलब उन्होंने सारे प्लान्स वगैरह बनाने हैं। और ऑपरेशनल लेवल का काम है वो सारी थिंकिंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ने की है, उस थिंकिंग को आगे एग्जीक्यूट करना, मतलब लागू करना और प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाना। तो ये तो था जो हमने अभी डिस्कस किया है, वो है ब्रॉडली जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं। अब हम रियल लाइफ में मैनेजमेंट के कौन से लेवल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें लेवल्स में होता क्या है कि हर पर्सन्स को उनके लेवल्स के अकॉर्डिंग अथॉरिटी, मतलब पावर्स प्रोवाइड की जाती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उनको जिम्मेवारी दी जाती है। ये जो अथॉरिटी है, इसकी चेन फ्रॉम टॉप टू बॉटम चलती है। इस लाइन का क्या मतलब है? जो टॉप लेवल वाला बंदा होगा उसको पावर्स प्रोवाइड हो की जाती हैं। अब वो बंदा अपने से लोअर लेवल वाले को उसके जिम्मेवारी सौंपेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा और उसके अकॉर्डिंग वो उसको पावर्स प्रोवाइड करेगा। इसको हम पावर्स भी बोलते हैं, लेकिन इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज पावर्स। तो आई होप आपको मेरा वर्ड समझ आ गया है कि मैं क्या बोल रही हूँ। सो ये चेन ऑफ अथॉरिटी जो है, मतलब पावर्स जो है वो टॉप लेवल वाला अपने से लोअर लेवल वाले को काम करने के लिए पावर्स प्रोवाइड करता है। देन है चेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो चेन बनी हुई है जिसमें हम पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ये चेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसके कारण लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी 3 माने जाते हैं। तो सबसे पहले वाला ये थे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन रियल लाइफ। तो रियल लाइफ में सबसे पहले जो आ रहा है वो है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का मतलब है इसमें वो सारे पर्सन्स जो टॉप लेवल पे काम करते हैं किसी भी बिजनेस में। इसमें कौन कौन आ जाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो पर्सन होते हैं जिन्होंने शेयर होल्डर्स को हर काम का जवाब देना होता है एनुअल जनरल मीटिंग में। उसके बाद है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसका काम है सब कुछ मैनेज करना। सीईओ जो ओवरऑल इंचार्ज होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द बिजनेस होता है, एटसेट्रा। इसके अलावा भी इसमें टॉप लेवल वाले सारे पर्सन्स इंक्लूड हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बिजनेस। तो ये टॉप लेवल वाले जो पर्सन्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है? सबसे पहले है डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। इनका सबसे पहला काम है अपना लॉन्ग टर्म गोल सेट करना और लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स को सेट करना। देन है फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज़। जितने भी प्लान्स बनाए जाते हैं या जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं बिजनेस में, पॉलिसीज़ में भी हम प्लानिंग ही करते हैं। तो ये सब प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाना, ये किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट फंक्शन है उनका असाइनिंग जॉब टू मिडल लेवल मैनेजमेंट। इनका काम होता है मिडल लेवल वाले जो मैनेजमेंट में जितने भी पर्सन्स आ रहे हैं उन सबको उनका काम सौंपना। देन है कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इस फंक्शन का मतलब है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है सभी डिपार्टमेंट्स के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करके चलाना, ताकि टुवर्ड्स द मेन गोल सारे काम करें और अपने गोल को हम अचीव कर सकें। देन है अरेंजिंग रिसोर्सेज फॉर द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज में जितना भी फाइनेंस चाहिए, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जितनी भी मशीनरीज वगैरह चाहिए, ये सब अरेंज करना भी किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट फंक्शन है उनका रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो मेन जिम्मेवारी बिजनेस के सर्वाइवल की आती है और बिजनेस के वेलफेयर की आती है, वो किस पे आती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर पाए मार्केट में।
देन है प्रोवाइडिंग ओवरऑल लीडरशिप, सबको ओवरऑल लीड कौन कर रहा है एज ए लीडर, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये सारे फंक्शंस हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के। नेक्स्ट हमारा सेकंड शुरू हो रहा है मिडल लेवल मैनेजमेंट। ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट की सेकंड टाइप है। मिडल लेवल में कौन कौन से पर्सन्स आते हैं? हर एक डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, ये सब आते हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट में। अब हम डिस्कस करेंगे इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन है इनका इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ टॉप मैनेजमेंट। इसका मतलब है टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाती है, ये मिडिल लेवल वाले उसको पहले खुद समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं अपने अंडर पर्सन्स को, ताकि वो एज़ पर प्लान्स काम को परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने अपने डिपार्टमेंट की सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, ताकि मतलब हर डिपार्टमेंट सिस्टमेटिक वे में काम कर सके। सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज़ फॉर द डिपार्टमेंट, ये है हमारा सी पॉइंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है कि उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉयज़ को भी सिलेक्ट करना है। हाँ जी, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है कि उनके अंडर जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना, उनको उत्साहित करना, ताकि वो और अच्छे से अपने काम को परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट काम है मिडिल लेवल का कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड करनी है और उनको कंट्रोल भी करना है। कंट्रोल करने का मतलब होता है कि अगर कोई कमी है तो उसे सुधारना भी है। नेक्स्ट इज़ कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स। हर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो पर्सन्स हैं उनकी जिम्मेवारी है कि उन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोऑपरेट करके चलना है, मिल के चलना है। लास्ट फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज। हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि ये लोग पहले पॉलिसीज को इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करना मतलब समझना खुद, फिर वो खुद समझने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करना मतलब टॉप लेवल के बनाए हुए प्लान्स को लागू करना बिजनेस में। सो दीज ऑल आर फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसके दो नेम्स हैं, इसको सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं और ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? सुपरवाइजर्स, फोरमैन, सुपरिंटेंडेंट। इसमें फोरमैन का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। फोरमैन वो पर्सन्स होते हैं जो लेबर का इंचार्ज होता है, जिसने लेबर के काम को देखना होता है, जो कि मशीनों पे काम करती है। सो अब इन पर्सन्स के क्या काम है? सबसे पहला इनका फंक्शन है एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवियंसेस ऑफ एम्प्लॉयज़। ये लोग एक्चुअल लेबर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, इसीलिए ये उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और उसको आगे पहुंचाते हैं मिडिल लेवल तक, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। नेक्स्ट इज़ मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन। अगला फंक्शन है सुपरवाइजरी लेवल का कि उन्होंने एम्प्लॉयज़ को गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी है, ताकि वो सेटिस्फेक्शन से अपना काम कर सकें। देन है असिस्टिंग इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ जो हायर किए जाते हैं, जो सिलेक्ट किए जाते हैं, वो मिडिल लेवल वाले और टॉप लेवल वाले करते हैं, लेकिन उनकी हेल्प जो है वो सुपरवाइजरी लेवल वाले उनको करते हैं हेल्प, ताकि वो सही एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर सके। नेक्स्ट फंक्शन इज़ गेटिंग फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। वो अपने एम्प्लॉयज़ से फीडबैक लेते हैं कि वो काम में उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, इज़ एवरीथिंग गोइंग ऑन स्मूथली और नॉट, अगर कमी है तो वो उसको आगे भी पहुंचाते हैं। नेक्स्ट इज़ मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स। जो गुड्स हैं उनकी क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना वो किसका काम है? सुपरवाइजरी लेवल का। नेक्स्ट इज़ मिनिमाइजिंग वेस्टेज ऑफ मटेरियल। एक्चुअल वर्कआउट जो हो रहा है वो इसी लेवल पे हो रहा है, उसकी सुपरविज़न इस लेवल पे होती है, लास्ट लेवल पे। तो इसीलिए एक्चुअल वर्कआउट करते समय जो वेस्टेज है वो मिनिमम होनी चाहिए। इसकी जिम्मेवारी भी किसकी बनती है? सुपरवाइजरी लेवल की। लास्ट वन
ऑफ द सुपरवाइजरी लेवल है मोटिवेटिंग वर्कर्स। इनका काम है वर्कर्स को मोटिवेट करते रहना ताकि वो अपनी बेस्ट आउटपुट प्रोवाइड कर सके, और अगर कोई कमियां हैं उनको वो दूर करके पूरे दिल से अपना बेस्ट अपने काम में दे सकें। तो ये काम भी सुपरवाइजरी लेवल का है। ये थे हमारे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो रियल लाइफ में अप्लाई होते हैं। और ये लेवल्स में जो 3 चीज़ें आ रही हैं वो सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये भी PSCB के अकॉर्डिंग फुल लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और CBSE के अकॉर्डिंग इसका सिंगल पार्ट भी ऐसा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो PSCB वाले जब इसको अटैम्प्ट करेंगे तो उन्होंने एंड में कंक्लूजन और बिगिनिंग में मैनेजमेंट का मीनिंग देना भी उनके लिए कंपल्सरी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। अपना ध्यान रखिए, अपने घर पे रहिए। प्लीज़ 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 कोरोना से लड़ने के लिए अपने घर से बाहर मत जाइए, ताकि जल्दी ही हम आपस में कांटेक्ट में आ सकें और रेगुलर क्लासेस अपनी ज्वाइन कर सकें। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपकी स्टडी जो है वो ऑनलाइन चलती रहे। वंस अगेन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।